स्टार्ट दिस बिल्डअप फ्रॉम द 2014 T20 वर्ल्ड कप, जो इससे पहले T20 वर्ल्ड कप हुआ था बेसिकली, फाइनल टू बी मोर प्रिसाइज भाई। हाँ मतलब क्योंकि आई थिंक वो भी एक तरीके से लोग कह सकते हैं कि हार्ट ब्रेक था भाई, मतलब फाइनल में टीम हमारी पहुंची थी। एंड व्हाई एग्जैक्टली एम आई सेइंग दिस, क्योंकि जो 2014 में हमारी T20 वर्ल्ड कप की टीम गई थी, दैट वाज क्वाइट डिफरेंट टू व्हाट द टीम वाज इन 2012 T20 वर्ल्ड कप। धोनी कुछ यंगस्टर्स को नहीं लेके आया था, काफी प्लेयर्स ऐसे थे जो कि हमारे 2012 की टीम में थे, 2014 तक सर्वाइव ही नहीं कर पाए अल्टीमेटली। सो तू शॉट्स क्यों ले रहे हो भाई? शॉट्स, अरे यार तुम ना हर चीज को मजाक बना दो भाई। एक हार्ट ब्रेक की बात चल रही है, हम शॉट्स लेने की बात कर रहे हो। कुछ लोग मैनेजमेंट में खुश नहीं होंगे इस वक्त। नहीं, पर मुझे जनरली लगता है कि बिग शॉट्स टेकन, बट यहाँ पे हमारी टीम काफी चेंज हो चुकी थी अल्टीमेटली। युवराज सिंह यहाँ पे अपना कमबैक कर रहे थे आफ्टर दैट कैंसर जो उनको हो गया था, जिसके चलते हुए टीम से बाहर रहे थे। कैंसर ऐसा लग रहा है कि कोई दोस्त है, बुखार हुआ था यार, वो कैंसर था, उसको बुखार हुआ था अल्टीमेटली। पर जो कमबैक होता भी उनका, आई थिंक दैट भाई मतलब द वर्स्ट पॉसिबल कमबैक दैट यू कुड एक्सपेक्ट फ्रॉम समवन। आई थिंक युवराज सिंह इज अ मैन ऑफ कमबैक्स। मैं जब भी देखता था वो कमबैक करते थे, आती एक मैच में से प्यारे प्यारे छक्के लगाते थे यार। पर द सैड पार्ट वाज जो फाइनल में उनके साथ हुआ है, फाइनल में उनके 11 रन आए थे 21 बॉल में। एंड यहाँ पे युवराज सिंह ने ये चीज खुद एडमिट करी थी कि वो बंदा आउट होना चाह रहा था, पर वो आउट नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने ये भी कहा था कि उनको लगता है इसके बाद उनका करियर खत्म है। दैट इज हाउ स्कारिंग दैट इनिंग वाज। उनके घर के बाहर उनके पुतले जलाए गए थे। धोनी भी स्ट्रगल करे थे उस टाइम पे, बट मैं ये भी कहना चाहता हूँ द बॉलिंग वाज जस्ट टू गुड भाई। संगकारा ने कहा था ना, इट वाज लाइक, मतलब वो परफेक्ट आखिरी की 12-18 बॉलें यॉर्कर भाई डल रही थी। वो किस्मत लिख कर आई थी श्रीलंका वहां पर मतलब युवराज सिंह भी भाई, आप पूरे वर्ल्ड कप की उनकी स्ट्राइक रेट पता कितनी थी? 98। या ही डिड नॉट हैव T20s में 98 की स्ट्राइक रेट इन द होल वर्ल्ड कप। ऑन द अदर हैंड विराट कोहली जिस तरीके से छा रहे थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट निकल के आते हैं भाई अल्टीमेटली। वो 2012 वर्ल्ड कप के टाइम पे उनकी वो रोते हुए फुटेज आई थी, साउथ अफ्रीका अगेंस्ट एक मैच था, इंडिया जीत गया था। जीतने के लिए उनको, क्वालिफाई करने के लिए उनको एक बड़े मार्जिन से जीतना था, बट वो उतने बड़े मार्जिन से नहीं जीत पाए थे। जैसे साउथ अफ्रीका ने वो चीज सेव कर ली थी तो कोहली रोने लग गए थे। एंड यहाँ पे भी आप देखो तो उनके 319 रन आए थे इस टूर्नामेंट में। एंड यहाँ पे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट निकल के आए थे वो। फाइनल में भी हैड अ ग्रेट इनिंग्स। सेमीफाइनल में डेल स्टीन को जिस तरीके से उन्होंने पिटाई करी थी अल्टीमेटली, उन्होंने उस टाइम पे ऑन रिकॉर्ड आके कहा था कि ही इज द टफेस्ट बॉलर आई हैव फेस्ड। हाँ, और उसके बाद भी उन्होंने वैसे टाइप की पिटाई करी ना क्रंच फाइनल। ऑल्दो इट्स नॉट लाइक डेल स्टीन का रिकॉर्ड काफी अच्छा है नॉकआउट्स में तो साउथ अफ्रीकन टीम काफी ऊपर नीचे हो जाती है, डामाडोल हो जाती है। बट इस सब के बाद भी इंडिया वो फाइनल हारती है। इट एंडेड इन अ हार्ट ब्रेक फॉर अस। एंड देन उसके बाद आता है 2015 वर्ल्ड कप। अब 2015 वर्ल्ड कप भी आई डोंट थिंक कि हमारी मेमोरी कुछ बहुत ज्यादा अच्छी है उस वर्ल्ड कप के लिए। I think that is something which is spared by everyone because हम underdogs की तरह गए थे। Underdogs थे, पर मतलब still इसके ऊपर भी हमने एक पॉडकास्ट बनाया है, वहां पे we have kind of disclosed how it was actually a missed opportunity for us। भाई आप ये नहीं सोचोगे कि भाई हम लोग अंडरडॉग्स ही गए थे क्योंकि टीम ही हमारी वैसी थी। मतलब चलो लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब ऑस्ट्रेलिया वाज ऑब्वियसली द फेवरेट्स, ये आप इस तरीके से कह सकते हैं। वहां पे सेमीफाइनल में हम लोग ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हारते हैं। एंड भाई दैट टूर्नामेंट में जिस प्लेयर के पीछे पूरी आग लगी हुई थी, जो क्रिटिसिज्म था, दैट वाज विराट कोहली। अभी हम लोग 14 में कह रहे हो बंदा प्लेयर तो टूर्नामेंट निकल के आया, इतनी तारीफ हो रही है, यहाँ पे 15 में आके पूरी बुराई, पूरा ब्लेम उनके ऊपर डाला गया। वेरी ऑनेस्टली इट वाज नॉट लाइक ही हैड अ ग्रेट टूर्नामेंट, आई वुड से। 305 रन उनके आए थे विद 81 की स्ट्राइक रेट। दिस इज समथिंग डिफरेंट। पता है 81 की स्ट्राइक रेट, मेरे लोग कहेंगे क्या ही फर्क पड़ता है ओडीआईज में, बट उस टाइम पे बात अलग थी। नहीं, वैसे भी दिस इज नॉट एग्जैक्टली हाउ विराट कोहली played his ODIs in the early days. Correct. Usually उनकी स्ट्राइक रेट काफी अच्छी रहती थी। 2013 की वो 7 मैच ऑस्ट्रेलियन ओडीआई सीरीज, जहां पे उन्होंने 50 कुछ बॉलों पे 100 मार दी थी। हाँ। वो सब होने के बाद ये निकल के आया था। मतलब रोहित शर्मा और शिखर धवन दोनों ने इनको आउटशाइन कर दिया था। एंड व्हाई आई थिंक इट वाज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट वाज बिकॉज 2011 वर्ल्ड कप में वी हैड सचिन तेंदुलकर एज आवर मेन मैन। 2015 वर्ल्ड कप में वही सेम एक्सपेक्टेशन विराट कोहली से थी भाई। एंड विराट कोहली कुछ भी कह लो, ही डिड नॉट लिव अप टू दैट। इनफैक्ट जो सेमीफाइनल में जिस तरीके से वो आउट हुए थे भाई, वो प्रॉपर वो प्लान यूज करा था भाई। मैं ऑनेस्टली बताऊं, इट वाज अ फेज जहां पे विराट कोहलीज अग्रेशन वाज हेटेड, इट वाज नॉट सेलिब्रेटेड, इट वाज बीइंग कॉल्ड आउट। आफ्टर 2016 ना वो चीज उनका सबसे बड़ा ट्रेडमार्क बन गया।
वही होता ना, जब आदमी Performance आ सक्सेसफुल रही है होता है, तो जब हाँ, चांद पे हाँ, होता है ना, तो ऑडियंस भी उनके साथ जाती है। एक सक्सेसफुल आदमी के ऊपर हर चीज अच्छी लगती है। पर यहाँ पे जिस उससे पहले तरीके उनको से बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है। वो आउट हुए थे अल्टीमेटली, इनफैक्ट वी हैड अ गेस्ट ऑन आवर पॉडकास्ट जिन्होंने ये चीज बताई थी बिहाइंड द सीन्स की एक्चुअली में ये प्लान लेके गई थी ऑस्ट्रेलिया, मतलब इट इज एक्चुअली इट इज द ट्रुथ कि उनका ये प्लान था कि हम ईगो प्ले करेंगे, बाउंसर इनको फेंकेंगे एंड स्पेसिफिकली ईगो प्ले मिचेल जॉनसन से ही करवाएंगे, क्योंकि 2014 में ही उनकी बीजीटी हुई थी जहां पे सेम आपको मैचअप देखने को मिला था, जहां पे लड़ाई हुई थी इनके बीच में, जहां पे विराट कोहली ने उन्हीं बाउंसर पर डोमिनेट करा था। तो उनको लगा था कि भाई यहाँ पे बाउंसर डालेंगे तो ये फिर से पुल शॉट खेलने जाएगा। भाई ठीक है, देखते हैं। हो जाती है। अभी तक आप चौका मारते आ रहे हो, छक्के मारते आ रहे हो, बट क्या इस बार भी मार पाओगे, ये देखने वाली बात थी। एंड दैट वन शॉट कॉज सो मच कंट्रोवर्सी, क्योंकि वहां पर कई सारे ब्रांड्स ने क्वेश्चन करा, डू वी वांट विराट कोहली एज द फेस ऑफ अ ब्रांड और नॉट। इमेजिन आज के डेट में कोई ऐसा कह दे एक बार। मेरे दिमाग में ये आया था कि आज के टाइम पे लोग मर रहे होंगे भाई, मतलब कि सूरज को सब सलाम करते अपनी पूरी जायदाद दे दे तो भी शायद विराट कोहली को एज ब्रांड एम्बेसडर ना ला पाए लोग। दिस इज वन थिंग दैट आई विल ऑलवेज एडमायर विराट कोहली फॉर। जब बंदा सक्सेसफुल नहीं था ना, जब टॉप पे नहीं था ना, तो भी बंदा वैसा ही था। ओके, वो अब फेक नहीं करता था। हाँ, ये तो आप कह सकते इन डीएनए जहाँ पे आइडल्स सचिन तेंदुलकर, वीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ जैसे हुआ करते थे, ही हैड द बॉल्स टू बी हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ दोज गाइज इन द सेम ड्रेसिंग रूम। बहुत बड़ी बात होती है। कह सकता है एक्चुअली में, टू द पॉइंट कि इनफैक्ट जब विराट कोहली स्टार्टिंग में टीम में आए थे तो महेंद्र सिंह धोनी ने कहा था कि हम देखो तेरे एटीट्यूड की वजह से ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि तू पूरी टीम को चार्ज अप करके रख सकता है। तो वो बेसिकली ऑरा एंड वो एनर्जी लेके आते थे। नॉट जस्ट दैट भाई, अनफॉर्चुनेटली अनुष्का शर्मा ऑल्सो गॉट कॉट इन द क्रॉस फायर, क्योंकि वो भी वहां पे देखने आई थी मैच को, उनका रिएक्शन भी बड़ा ऐसे हॉ करके था जब वो आउट, विराट कोहली आउट हो गए। बट भाई पूरी कंट्री इनफैक्ट, मतलब आई थिंक जिनने भी करा था दे शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स। जिस तरीके से पूरा ब्लेम अल्टीमेटली अनुष्का शर्मा पे आ गया था, लोग कहने लग गए थे कि वो बैड लक लेके आई थी टीम इंडिया। भाई मतलब बहुत ही गंदा हो सकता है। इनफैक्ट इसके पीछे रवि शास्त्री ने बाद में आके एक चीज बोली थी, उनने कहा कि देखो वाइफ्स तो अलाउड थी वर्ल्ड कप में, बट विराट कोहली स्पेसिफिकली मेरे पास आए तो उन्होंने कहा था क्या गर्लफ्रेंड्स भी आ सकती हैं। ये बोलने क्या मैं वही कह रहा था भाई, शास्त्री साहब आपको जब पता है कि क्यों बोलना है भाई ये सब। ऑल्दो आई थिंक उस टाइम पे उनको डोज मिल गई थी ना, कि अभी तो स्टेडियम में आ रही है, शायद सिलेक्शन मीटिंग्स में भी वो अलग, वो हमने बात वो सही नहीं था। सिलेक्शन मीटिंग ऑफ कोर्स नहीं, मतलब भाई टीम मीटिंग्स, मतलब चलो भाई फोटोज आ गई थी, और क्या चाहते हो। नॉट अ डिस्कशन फॉर टुडे। वो गलत था बहुत ज्यादा, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट ये जो हुआ था वो बहुत ही गलत था विद विराट कोहली विद अनुष्का शर्मा। एंड ये मॉरल पुलिसिंग जो हर कोई करने लग जाता है ना, मेरे को वो काफी गलत, मतलब वो उस तरीके से कल्चर ही यहाँ पे पता नहीं क्या लेके चल रहे थे।